दोस्तों, इनकम टैक्स के रिफंड से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर 24-25 से हुआ है। यदि आपने कोई बैंक अकाउंट नॉमिनेट किया हुआ है रिफ़ंड के लिए, क्या उसी में ही आपका बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आएगा या फिर किसी और बैंक अकाउंट में भी आपका रिफ़ंड आ सकता है? इसके लिए बहुत से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, तो इसे ही हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इसका जवाब समझ पाएँ और क्लाइंट को भी इन्फॉर्म कर पाएँ कि उसका रिफ़ंड किस बैंक अकाउंट में आएगा और उसे कैसे चेक करना है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बदल रहा है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, लास्ट ईयर तक तो यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 तक तो इनकम टैक्स में प्रोविज़न थी कि आप जिस बैंक अकाउंट में अपना रिफ़ंड चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होता था। यानी कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप सिलेक्ट कर सकते थे या फिर इनकम टैक्स के रिटर्न में कि आप इस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड चाहते हैं। यदि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते थे तो रिफ़ंड उस बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता था, जो कि सीपीसी प्रोसेसिंग के बाद डिसाइड करता था। लेकिन दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 से इस प्रोविज़न चेंज हो चुका है। अब आपको सिर्फ आईएफएससी कोड और नेम ऑफ द बैंक ही बताना होता है, अकाउंट नंबर, और उसे वैलिडेट करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अब आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड लेना चाहते हैं। तो अब रिफ़ंड भेजा जाता है किसी भी वैलिडेटर अकाउंट में जो आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे वैलिडेट किया हुआ है अकाउंट, उसमें से किसी एक अकाउंट में रिफ़ंड भेज दिया जाता है जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है। तो इस प्रकार अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अकाउंट रिफ़ंड के लिए सिलेक्ट किया है उसमें ही आपका रिफ़ंड आएगा। आपका रिफ़ंड किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नॉमिनेट किया था रिफ़ंड के लिए, लेकिन इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफ़ंड नहीं भेजा गया है। तो रिफ़ंड किस बैंक अकाउंट में भेजा गया है? यहाँ पे जो दूसरे बैंक अकाउंट हैं वो भी वैलिडेट हो रखे हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो चलिए समझते हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि किस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड भेजा गया है। तो आपको अपना रिफ़ंड स्टेटस ट्रैक करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, एसएलसी में जाना है, यहाँ पे नो योर रिफ़ंड स्टेटस पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जिससे कि असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके नीचे सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो रिफ़ंड है वो किस दिन क्रेडिट किया गया है, किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, उसके लास्ट के जो 4 डिजिट होंगे वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये बैंक अकाउंट कौन सा है जिसमें कि ये रिफ़ंड दिया गया है, इसके लिए आप डैशबोर्ड पे जाके अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाके देखा कि हमारे जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के हैं। इस प्रकार रिफ़ंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में दिया गया है। आपके लिए ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता करना होता है कि क्या आपका रिफ़ंड एक्चुअली आ गया है, किस बैंक अकाउंट में आया है, कितना अमाउंट रिफ़ंड का आया है। यदि आपको रिफ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिला है तो इंटरेस्ट अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है, टैक्सेबल होता है। तो इस प्रकार आप ये चेक करेंगे कि आपको किस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आया है। तो आपको रिफ़ंड कितना आया है, इसके लिए आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करना है। यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए पासवर्ड आपका पैन नंबर जो कि स्मॉल लेटर में लिखना होता है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। तो ये ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपका कितना रिफ़ंड आपको दिया गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि किस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आया है। तो अब आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि रिफ़ंड आपके किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंट आपने नॉमिनेट किया है रिफ़ंड के लिए उसमें ही रिफ़ंड आए। तो क्या आपका रिफ़ंड उसी बैंक अकाउंट में आया है जो आपने नॉमिनेट किया था रिफ़ंड के लिए, या किसी और बैंक अकाउंट में आया है? इसके लिए हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।